वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, होमोजीनियस इक्वेशंस। हमने स्टार्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रही हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फाइन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस चैप्टर का मैंने पहला मेथड जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसको वेरिएबल सेपरेबल भी कहा जाता है, वो डिस्कस कर लिया था आपके साथ। उसके बाद इसी की दूसरी फॉर्म थी रिड्यूसिबल टू सेपरेबल, ठीक है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड मेथड। एक्चुअली ये इसी की एक फॉर्म होती है, इसलिए ये होमोजीनियस मेथड सेकंड मेथड कहलाता है। होमोजीनियस मेथड को डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस मेथड पे बेस्ड हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें एक क्वेश्चन गेट 2018 का भी है। तो अब जो मैं वीडियोस ये ला रही हूँ, इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस गेट नेट के या मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग गेट के होंगे, तो उस तरीके से ये इंट्रोड्यूस होते जाएंगे आपके कोर्स में, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरी वीडियोस में। अब हम समझते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में। सबसे पहली वीडियो जो थी इस टॉप चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल्स होते हैं y विद रिस्पेक्ट ऑफ x, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के होते हैं, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल्स टू f। राइट हैंड साइड में जो f फंक्शन है वो x और y का फंक्शन होगा। एक फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ये होती है। दूसरी फॉर्म होती है m, जो कि एक फंक्शन है x y का, ठीक है, dx प्लस n, जो कि एक फंक्शन है x y का, dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी दूसरी फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इन दोनों में से जो भी फॉर्म आपको दी गई हो, उसके बिहाफ में आपको ये टेक्निक्स अप्लाई करके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है। दैट मींस कि हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशंस को ऑब्टेन कर रहे हैं। मेथड हमारा होमोजीनियस इक्वेशंस का लगेगा। अब हमें ये समझना होगा कि होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, तो अब हम वो समझते हैं। देखिए, a differential equation of first order and first degree is said to be homogeneous। homogeneous, आपको homogeneous वर्ड पता होगा। या फिर हम पानी में कोई शुगर की क्रिस्टल मिला दें, तो स्टीयर कर दे, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते until unless या तो आप उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करें या फिर आप उसको कूल करें, उसी अकॉर्डिंग सिचुएशन पे आपको क्रिस्टल्स पानी में दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x और y, वो आपस में मिक्स होंगे, आप उनको प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको हम इस तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। दैट मींस हमें जहां भी y दिखाई देगा, उसको उस पर्टिकुलर टर्म को हम x से डिवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास जितनी भी टर्म गिवन इक्वेशन में हो, वो हमारी y अपॉन x के फॉर्म की बन जाए। जब हमारी y अपॉन x के फॉर्म की बन जाएंगी, तो हम y अपॉन x को v पुट कर देते हैं। दैट मींस अजम्पशन लेते हैं कि y अपॉन x इज इक्वल्स टू v। फिर आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो आपको ये टर्म मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो हम dy by dx रखे हैं, तो उसको dv by dx से हमें रिप्लेस करना होगा। तो इसीलिए dy by dx is equals to v plus x times of dv by dx, हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन ऑब्टेन हो सकता है, या फिर वेरिएबल सेपरेबल लग के सॉल्यूशन ऑब्टेन हो सकता है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रख के सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना होगा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सॉल्यूशन ऑब्टेन करें, तो आपने y by x को v पुट किया था, दोबारा v की वैल्यू को y by x पुट करें, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वरना लास्ट स्टेप का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन। तो देखते हैं कैसे दिया है, x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर ब्रैकेट dx प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वो होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से मिक्स हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, ताकि हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करें। हमने तो एक ही मेथड अभी तक सीखा है, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको हम सही फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, dy by dx। अब हम क्या करेंगे, जब dy by dx, इस वाले पूरे फॉर्म टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस के साथ x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, ठीक है। अब इसको थ्रू आउट हमें क्या करना था, y इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू y by x पुट करना था ना, तो हमें y by x की फॉर्म बनानी है। दैट मींस हमें थ्रू आउट x से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम जब डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, dy by dx और माइनस टाइम्स ऑफ, देखिए x क्यूब। अब हमारे पास जो है ना टर्म क्यूब के फॉर्म की है, तो दैट मींस x से ना करके x क्यूब से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब करोगे आप, ठीक है, x y स्क्वायर अपॉन x क्यूब। इसके बाद y क्यूब x क्यूब
प्लस 3x² y अपॉन x क्यूब, इस तरीके से लिखेंगे। इज इक्वल्स टू, देखिए यहां हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस 3x से x कैंसिल तो y अपॉन x होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा y अपॉन x होल क्यूब प्लस 3x² से x क्यूब कैंसिल तो एक x बच जाएगा, सो y अपॉन x। तो हमारे पास y अपॉन x का फॉर्म बन गया। ये हमारे पास है dy बाई dx। अब यहाँ पे y बाय x इज इक्वल्स टू v, हम y बाय x को क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि y इज इक्वल्स टू vx कर लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये डायरेक्ट मिल जाएगा तो यहाँ से हम डायरेक्ट राइट हैंड साइड में जो मिलेगा उसको पुट कर देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। v के टर्म में uv के फॉर्म हो गया, तो फर्स्ट v ऐसी रहने दो, dx, ठीक है, dx बाई dx प्लस अब v का करेंगे x ऐसी रहेगा dv बाई dx, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू v, ये कैंसिल, प्लस x dv बाई dx। क्लियर है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा कि ये वैल्यू आएगी और हम इसको डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे। सो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू, माइनस था न्यूमरेटर में 1 प्लस 3 y अपॉन x का होल स्क्वायर है तो v स्क्वायर बन जाएगा, v स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, v क्यूब प्लस 3v, ठीक है। अब हमें यहां से v लेकर इस साइड जाना है माइनस साइन के साथ, देखिए सेम स्टेप्स फॉलो होंगे हमेशा। सो x dv बाई dx इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3v स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रहने दो, v क्यूब प्लस 3v माइनस v। अब क्या होगा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 3v स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 3v स्क्वायर माइनस v, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखिए डायरेक्ट क्या बन जाएगा, v का क्यूब है तो क्या बन जाएगा, v टू द पावर 4, और ब्रैकेट में लिखना प्लस टाइम्स ऑफ 3v स्क्वायर अपॉन इट विल बी v क्यूब प्लस 3v, फाइन। और ये आपका ऐसे ही रहेगा x dv बाई dx। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। x dv बाई dx इज इक्वल्स टू -1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v4 माइनस 6v स्क्वायर अपॉन v क्यूब प्लस 3v। तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, ध्यान से देखिएगा, माइनस v4, ये 3 था, माइनस 6v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v क्यूब प्लस 3v, ठीक है। सो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 प्लस 6v स्क्वायर प्लस v4 अपॉन v क्यूब प्लस 3, ठीक है। अब इसको वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, x की एक साइड dv की एक साइड। सो सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड देन वी विल गोइंग टू इंटीग्रेट विद, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा v क्यूब प्लस 3v अपॉन माइनस यहाँ बीच में रहने दो, सो v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ क्या आएगा dv, ये dv इसके साथ आ जाएगा, dx इधर चला जाएगा, dx अपॉन x। क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो देखो मैं ये वाला पोर्शन पूरा रब कर दे रही हूँ, आई होप ये वाला पोर्शन पूरा क्लियर होगा। सो रब करके फिर बताते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमें समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है न्यूमरेटर की टर्म है, ये कैसे बन सकती है, एक दूसरे के डेरिवेटिव के फॉर्म की है। तो अगर मैं v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दूं ना, t पुट कर दो, पुट दिस इज इक्वल्स टू t, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4v क्यूब प्लस 12v इज इक्वल्स टू dt, ये बन जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं ये फॉर्म ही बना लूं, तो इससे इसका मतलब मैं यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और इस वाले में भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो देखो क्या बनेगा, 4v क्यूब प्लस 12v, ठीक है, 12v नीचे क्या रह जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे था ही v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू 4dx बाई x। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने से पहले आप इस पोर्शन को t पुट कर दो, पुट v4 plus 6v square plus 1 is equals to t. So we get 4v cube plus 12v dv is equals to dt, हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन t और ये पूरा पोर्शन dt, so this will become dt upon t is equals to 4 dx upon x, then what we get, तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस
log t प्लस यहाँ पे log c लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ log x। ठीक है, कांस्टेंट को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया, कांस्टेंट को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड लॉग था तो हमने c को भी लॉग में ले लिया। ये सब्सट्रैक्शन में है तो c अपॉन t बन जाएगा, ये बन जाएगा x टू द पावर 4, दोनों साइड से लॉग इरेज कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, c अपॉन t हमारा क्या था, ये था v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x4। अब v क्या था, v इज इक्वल्स टू y बाय x अज्यूम किया था, सो यहाँ पे वही चीज आ जाएगी, v की जगह आप y बाय x पुट कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे y बाय x पुट करके दिखाते हैं। c upon y by x to the power 4 plus 6y by x whole square plus 1 is equals to x to the power 4। x का एलसीएम लेके आप इसको और प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो। आपको प्रॉपर फॉर्म कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, देखिए y4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू c। तो मैं यहीं से बता देती हूँ, देखिए y4 प्लस 6y स्क्वायर, यहाँ पे x4 आया, x4 न्यूमरेटर में आया और वो यहाँ पे x4 इधर चलाएगा, x4 से x4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बन जाएगा, सो c इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज डिनोमिनेटर की आप यहाँ ले जा सकते हो तो आपको ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, सो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये पूरा स्टेप क्लियर हुआ ना कि कैसे होमोजीनियस फॉर्म बनाई, फिर y बाय x के फॉर्म में टर्म्स को लिखा, उसके बाद y इज इक्वल्स टू vx लिखा और फिर हमने आगे उसको पूरा सॉल्व किया। मैंने सारा इरेज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 1/2 dx है। ठीक है, x की टर्म एक साइड ले लो, y की टर्म एक साइड ले लो, तो x dy इज इक्वल टू y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब dx dx वाली टर्म। ठीक है, y प्लस y माइनस में तो जगह प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर 1 टू द पावर हाफ और ये dx इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब dy इधर लिखकर पूरा इधर ले जा लो, y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर हाफ और यहाँ dx और यहाँ पे आ गया x। हमें पता है कि हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम होमोजीनियस फॉर्म लगाना चाह रहे हैं। जब होमोजीनियस फॉर्म लगाते हैं तो v को हम क्या पुट करते हैं, y बाय x को। दैट मींस y बाय x जहां जहां मिलेगा उसको हम क्या लिख लेंगे, v लिख लेंगे। सो पहले y बाय x की फॉर्म बनानी शुरू करते हैं। dy बाय ये dx उठा के लेफ्ट में ले चलो, सो इज इक्वल्स टू देखो y डिवाइडिंग बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y बाय x प्लस, अब जब यहाँ पे आप x ले जाओगे तो दैट मींस की पावर हाफ है, स्क्वायर है, दिख रहा है अंदर स्क्वायर और बाहर पावर हाफ है तो x ही है। ठीक है, सो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो इसका मतलब वो जो x डिनोमिनेटर में लिया था उन सब में अंदर गया तो x स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखना, यहाँ पे x अपॉन x कैंसिल हो गया, हमें 1 मिल गया। फाइन, सो अब ध्यान से देखो यहाँ भी कैंसिल हो गया, क्या बना, y बाय x को मैं लिख सकती हूँ v प्लस ब्रैकेट में 1 लिख दो प्लस v का स्क्वायर लिख दो टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू dy बाय dx। क्लियर है। अब dy बाय dx को भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी यहां से हटा दो। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, dy बाय dx को पहले सॉल्व करते हैं। देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ x, बोथ साइड, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि vx इज इक्वल्स टू y लिख लेना, ये आसान पड़ेगा। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू vx ऐसे भी लिख सकते हो। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट ऑफ x तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट v ऐसी रहेगा, dx की जगह 1 आ जाएगा, प्लस x ऐसी रहेगा, dv की जगह dv बाय dx आ जाएगा। तो ये हमें लिखना है अब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो ये बन जाएगा v प्लस x dv बाय dx। अब v से v भी कैंसिल हो गया। ठीक है, v से v भी कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो x और v के वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेट करके आंसर डालना है। ठीक है, सो dv है यहाँ पे, ये सारा कुछ ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, सो dv अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, जब भी इस तरीके का फॉर्म आता है रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको याद है इसका फॉर्मूला तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का नहीं है, हमें सब्स्टिट्यूशन से ये ऑब्टेन होता है। तो मेरे कहने का मतलब है जिन बच्चों को याद है ये वाले टाइप के इंटीग्रेशन, जिनके फॉर्मूले नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन से इसको प्रोसीड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ। dv अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके का जब भी आपके पास इंटीग्रेशन आए तो डिनोमिनेटर में रखे हुए v को आप पुट करोगे tan t, कुछ भी कर लो, tan x y z जो भी, यू हैव टू अज्यूम दिस। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी गेट dv इज इक्वल्स टू tan का क्या होता है, sec स्क्वायर t dt। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ध्यान से देखो dv की जगह क्या लिखोगे आप, sec स्क्वायर t dt अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t। हमें एक आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर t को हम sec स्क्वायर t पुट करते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t को sec स्क्वायर रख सकते हो, sec स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर t dt अपॉन sec t।
ठीक है, sec t से sec t कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec t dt मिल जाएगा। sec t का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 होते हैं log के फॉर्म में, तो हम ये वाला यूज करेंगे, log ऑफ sec t प्लस tan t। ठीक है, tan t को हमने v माना था तो लिख दो log v प्लस sec t क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे वैल्यू, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा v स्क्वायर, और sec का रूट है स्क्वायर है तो यहाँ रूट लग जाएगा और ये बन जाएगा sec t की वैल्यू। क्लियर हुई? तो ये sec t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इसका आंसर आता है। ये ध्यान से, अगर आपके पास रफ रजिस्टर है तो उसमें ये लिख लीजिएगा, बहुत काम का, बहुत जगह से छोटी छोटी फॉर्म्स में आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म बता देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर डी। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने पुट किया था tan t रखा था, किसको रखा था, v को। हमने पुट किया था v को tan t, और फिर जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिल गई हमें, log ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, log ऑफ, ये मॉड होता है v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस आप c लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए log ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x c लिख सकते हैं, log log रिमूव कर सकते हैं। v को क्या लिखेंगे, y बाय x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x c, x कॉमन निकालो, y प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर y dx है माइनस टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब dy है इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y dx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब dy। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब dy बाय dx is equals to x square y upon x cube plus y cube। लेटर सेम, dy by dx is equals to x square y upon x cube, और यहाँ पे x cube upon x cube plus y cube upon x cube। ठीक है, तो फॉर्म क्या बन गई, y by x को आप v पुट कर सकते हो, सो dy by dx को क्या लिखोगे, v प्लस एक्स dv बाई dx। अब तो याद हो गया होगा, थर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ कैंसिल, y बाय x मिल गया हमको, और यहाँ क्या मिल गया, 1 प्लस y बाय x का होल क्यूब। सो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, v प्लस 1 प्लस v क्यूब। ठीक है, अब x dv बाई dx इज इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस v, v माइनस v देखिए ये पूरा इसका प्रोडक्ट होगा तो माइनस v प्लस v टू द पावर 4, ये कैंसिल अपॉन 1 प्लस v क्यूब। ठीक है, अब ये फॉर्म देखिए क्या बन जाएगा, मैं बता ही देती हूँ, x dv बाई dx इज इक्वल्स टू v टू द पावर 4 1 प्लस v क्यूब। अब सेपरेट कर लो वेरिएबल्स को, dx बाई x इज इक्वल्स टू, dx यहाँ जाएगा फिर x डिनोमिनेटर में आएगा, सो ये बन जाएगा 1 प्लस v क्यूब अपॉन v4 d। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड लिख सकते हैं, dx अपॉन x इंटीग्रेशन पहले से सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस v क्यूब अपॉन v4 है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v4 प्लस v क्यूब अपॉन v4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन v4 प्लस 1 अपॉन v। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v4 dv। अब आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट करने के बाद v की वैल्यू y बाय x पुट करके फाइनल आंसर आप लिख लीजिएगा और कमेंट के द्वारा मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ इस वीडियो में होमोजेनियस फॉर्म में तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो भी आप ज्वाइन करिए। अगर आपको उसमें कोई क्वेरी इसमें हो तो आप उसमें टेलीग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।